सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर के सियासत तेज हो गई है, तो वहीं पर इसे लेकर के बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने भी बयान की आलोचना की है। काशी में पूजा को प्रतिबंधित करने वाले और सरयू को लाल करने वाले, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले पार्टी के गुलाम नेता हैं। उनको भारत के सम्मान, भारत का स्वाभिमान और भारत के सच्चे वीर सपूतों का अपमान करना ही सुंदर लगता है। अरे मैं कहूँगा कि जरूर ऐसे लोग भारत के नहीं, मुगलों के संतान हैं, मुगलों के संतान हैं। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना ये बयान नहीं दिया जा सकता। ये कोई मौका नहीं चूकते हैं सनातन को अपमानित करने का। ये बयान सनातन के विरुद्ध है, ये बयान हमारे भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, ये हमारे शूरवीरों का अपमान है, ये शौर्य का अपमान है। माफी रामजी लाल सुमन सांसद को नहीं मांगनी चाहिए, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। सुना है कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी जमातें दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही हैं और प्रदर्शन का जो उद्देश्य बताया कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध। पहले तो वो कह रहे थे कि पूरे देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, फिर वो जंतर मंतर पर आ गए, जंतर मंतर की डेट बदल दी। अब उनको लग रहा है कि संख्या पक्ष नहीं जुड़ेगा तो सारे विपक्ष को जोड़ लो। अभी देखने वाली बात है प्रदर्शन। एसपी विधायक के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। बयान को लेकर के सुनिए तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं। ऐसे अल्पबुद्धि लोग जिनको न तो इतिहास का ज्ञान है और न भारतीय इतिहास के प्रति, भारत के इतिहास की परंपराओं के प्रति सम्मान है। भैया इतिहास को पढ़े। इतिहास अब किसी ने व्हाट्सएप पे डाल दिया, किसी ने क्या करा, उसको मैं इतिहास नहीं मानता। बाबर को कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था, तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे। सांगा पर जिस प्रकार को देशद्रोही बताया जा रहा है, क्षत्रिय समाज उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता है, पर इसको रोका नहीं गया तो क्षत्रिय समाज आंदोलन किया जाए। गद्दार कहना, ये चीजें कहना तो थोड़ा पॉजिटिव साइड में नहीं लगता है। एज अ पैट्रियट ये किसी को भी कहना ठीक नहीं लगता है, तो आई थिंक उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। अपने बयान को लेकर के लगातार घिर रहे सपा सांसद लालजी सुमन ने अब सफाई भी दी है। क्या कुछ कहा है अपनी सफाई में, वो भी सुनवा देते हैं आपको। मेरा सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तो देखिए, लगातार राणा सांगा पर जो बयान दिया गया उसके बाद तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं तो सामने आ ही रही है। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा इतिहास जो है राणा सांगा के बारे में भी बता देते हैं। उन राणा सांगा के बारे में जो वीर है, उनका वीर इतिहास क्या रहा है वो आपको बता देते हैं। 1509 में बने मेवाड़ के उत्तराधिकारी, गुजरात मालवा के सुल्तान को हराया, दिल्ली से इडर, मारवाड़ से मालवा तक राज्य राणा सांगा ने शरीर पर खाए थे 80 निशान। 80 से भी ज्यादा निशान हम कहें तो गलत नहीं होगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राणा सांगा को उनके सरदारों ने जहर दिया। ये दावा जो है किया जा रहा है कि राणा सांगा ने खूब लड़ाई लड़ी और हर एक लड़ाई जो है उन्होंने अपने दम पर लड़ी। हर एक लड़ाई में उन्होंने जीत भी हासिल की, विजय भी पाए। लेकिन पानीपत की लड़ाई जो हुई थी उसमें कहीं ना कहीं वो मात खा गए थे। उसके बाद से ही तमाम चीजें जो हैं वो बदली थी। अब ये दावा भी किया जाता है इस बीच कि राणा सांगा ने हार कभी नहीं मानी उसके बाद भी, लेकिन जो जहर है उन्हीं के तमाम चीजों की तरफ से दिया गया था, उन्हीं के सरदारों की तरफ से दिया गया था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज यादव। इसी के साथ राजकमल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता। आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर स्वागत। और स्वागत के साथ जो शुरुआत है वो करना चाहेंगे हम सपा प्रवक्ता के साथ ही मनोज यादव। मनोज यादव जी, पहले एक बयान दिया जाता है आपके सांसद की तरफ से और फिर सफाई दी जाती है। ऐसा क्या याद आ गया इस बीच में जो सफाई दे दी? विरोध हो गया इसीलिए? देखिए, सफाई के रूप में जो बात कही और जो हमारे सांसद जी ने कहा है, उस बात को मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई इस तरह की बात कही जो सफाई देने जैसी हो।
उसमें खेद ये प्रकट किया गया है कि अगर मेरी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई तो मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए ये बात कही। अच्छा, क्या बीजेपी के लोग इस बात को झुटलाएंगे? मेरी आवाज मुझे इको कर रही बार बार, उसको सही करा दीजिए। चलिए ठीक है मनोज जी, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं, तब तक एसएन सिंह का रुख कर लेते हैं। एसएन जी, सुना ना आपने मनोज यादव ने सफाई देने की, तो नहीं, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, मैं हाँ, बात पूरी करता हूँ, आपकी आवाज ठीक करवा देते हैं। मैं बात पूरी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कर कीजिए। हाँ, मैं तब तक अपनी बात कहता हूं, आप इको सही करा देना। मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी से 2-3 बातें जानना चाहता हूं और बीजेपी के लोगों को यह बात बतानी पड़ेगी। आखिर बीजेपी इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ राजा महाराजाओं को ही भारत क्यों बना देती है? एक बात, क्योंकि उस वक्त के जो भी राजा हुए थे, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के मानने वाले बादशाह, राजा, मुगल जो भी थे, सब अपनी अपनी राज गद्दी के लिए लड़ते थे। उस वक्त कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था। कितनी दूर शासन था राणा सांगा का, बताएंगे बीजेपी के भी प्रवक्ता से पूछेगा कि भारत के टोटल भूभाग के कितने प्रतिशत पे राणा सांगा का टोटल राज्य था, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो देश के वीर सपूत थे। ये बातें राजाओं की हैं। राजाओं की लड़ाई अपनी राजगद्दी बचाने के लिए थी। भारत के हिंदू, मुसलमान जितने भी राजा हुए, उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों का वध किया। ये बात क्या मैं कोई अपने रात को आए दुस्वप्न के आधार पर नहीं कह रहा हूं। इतिहास के पन्नों को तो पलटो, देखो तो कम से कम जो देश के लिए लड़े उनकी बात करो। मैं एक उदाहरण दूसरा देता हूं। सवाल है मेरा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चुनाव के दौरान जब मैनपुरी में महाराणा प्रताप सिंह जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करते, उनका जुलूस निकल रहा था उस तरफ से रैली में, और वो थी और हमारी आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी थी, तो इसके बाद बीजेपी के लोगों ने उसको पवित्र क्यों किया? माल्यार्पण करने के बाद क्या समझते हैं बीजेपी के लोग? भगवान है क्या? ठीक है, धज्जियां उड़ा दी जाएंगी आने वाले समय में। चलिए ठीक है मनोज जी, आगे आने वाले समय में देखते हैं। ठीक है, ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं मनोज जी, जवाब ले लेते हैं। जरूरी है। अरे इनसे पूछिए मनोज यादव से, हमेशा मुगलों की औलाद क्यों बनते हैं, भारत की औलाद क्यों नहीं बनते हैं? हमेशा से बाबर ही इनको क्यों अच्छा लगता है? बाबर भारत में क्या करने आया था? पूछो इस मनोज यादव से, इस मनोज यादव से पूछो, ये बाबर का औलाद है? बाबर के औलाद हो मनोज यादव? बाबर के औलाद हो मनोज यादव? बाबर के औलाद हो मनोज यादव? बता के जाओ, बाबर के औलाद हो? हाँ या ना बोलो, बताओ। भारत में बाबर ने क्या किया था? भारत में बाबर ने क्या किया था? औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब के औलाद मनोज यादव, औरंगजेब के औलाद मनोज यादव, औरंगजेब के औलाद मनोज यादव, औरंगजेब के औलाद मनोज यादव। सुन लो, आपके बीच में बोला नहीं। औरंगजेब के औलाद मनोज यादव सुनो, औरंगजेब के औलाद मनोज यादव सुनो। चलिए ठीक है, औरंगजेब के औलाद ठीक है, मनोज यादव ठीक है एसएन जी, हाँ ठीक है एसएन जी, चुप हो जाइए। मनोज यादव जी, ठीक है मनोज यादव जी, आपने अपनी बात रखी ना। एसएन जी सुनिए तो सही, एसएन जी शांति बना के रखिए। ठीक है, बात करते, ठीक है मनोज यादव जी, आपने अपनी बात रखी, तमाम सवाल आपने पूछे और आपके बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। जवाब ले लेते हैं, ठीक है मनोज यादव जी, जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है एसएन जी। भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि संपूर्ण भारत रजवाड़ों में बटा था, सभी जाति धर्म के लोग राजा थे। भाई मनोज यादव के भी हम तो कहेंगे कि अच्छा था, इनके माता पिता अच्छे थे, नहीं तो इनके माता पिता भी अगर इसी तरह से औरंगजेब और बाबर को मानने वाले होते तो आज इनका नाम मनोज नहीं होता, इनका नाम तो अंसार हो जाता। निश्चित तौर पे कहूंगा कि उस समय रजवाड़े थे, लेकिन जो लोग राष्ट्र हित के लिए, जो अपने महिलाओं के लिए, जो भारत के सम्मान के लिए, और जानते हैं किसके डीएनए है, जिसके नाते आज माथे पर तिलक लगा हुआ है। नहीं तो राम कहने पर रामजीलाल सुमन नाम नहीं रखा जाता, उनका नाम कोई और सुमन रख दिया जाता। जानते हैं, राम कहने पे जब जुबान काट ली जाती थी, केसरिया बांधने पे गला काट लिया जाता था, कलावा बांधने पे हाथ काट लिया जाता था। आज उस कलावा की, उस संघ की, उस चक्र की, उस तिलक की जिसने रक्षा किया, हम उसके औलाद हैं। बाबर का औलाद होगा मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के लोग। तीसरी बात मैं कहूंगा, इन्होंने कहा उन्होंने किया क्या? अरे संयुक्त सेना कहां की थी? बाबर की। मालवा में, दिल्ली में बहुत सारे 3 संयुक्त सेना जिससे लड़ने आई, भारत पे आक्रमण था वो। और कौन लड़ा? वो सांगा लड़े। सांगा ने देश के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा। और आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, आप किसके लिए कार्य करते हैं? आप तो सिर्फ अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। केवल वो कौन सा वंश है आपका भैया? कौन सा वंश है? अरे न भारत का वंश है, न भारत की में आपकी आत्मा बसती है। चौथी बात मैं कहूंगा,
औरंगजेब आपको क्यों अच्छा लगता है? आज मनोज यादव ये भी बता के जाएंगे कि औरंगजेब का भारत में क्या था। औरंगजेब कौन सी हुकूमत करता था? भारत के हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं का अपमान है जिन्होंने जौहर व्रत धारण किया। भारत के हजारों हिंदुओं का अपमान है जिनके मंदिरों को खंडित किया गया, जिनकी संस्कृति को लूटा गया। आज भारत का अपमान है। समाजवादी पार्टी ने भारत का अपमान किया है। मनोज यादव ने भारत का अपमान किया, कहा कि भारत के लोग तो भारत के लिए लड़ते नहीं थे। अरे भारत में जितने लोग थे, मैं तो कहूंगा खुरपी से, कुदार से, सूए से, सुई से, जिस तरह से भी लड़ाई लड़े वो भारत के सम्मान के लिए लड़े, क्योंकि एक विदेशी आक्रांता थे और भारत में थे। तीसरी बार कहूंगा, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, लेकिन राणा संगा 100 ऐसे राजवाड़ों को एकत्रित करके उन्होंने कहा कि मुगलों के आक्रमण से अगर बचना है तो हमको इकट्ठा रहना पड़ेगा। मनोज यादव जाओ और पढ़ के आओ कि मुगल आपके रिश्तेदार थे कि भारत के लोग। आज मनोज यादव नाम नहीं रख पाते, आज रामजी लाल सुमन नाम नहीं रख पाते, आज माथे पर तिलक नहीं लगा पाते, आज चंदन नहीं लगा पाते, आज राम का नाम नहीं ले पाते। उसी राणा संगा के हम वंशज हैं, उसी राणा संगा के खून है। चलिए ठीक है मनोज यादव जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक बार राजकमल जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजकमल जी, तो आपके माध्यम से मनोज यादव को ये बात बता दूं, ये इतिहास की इनको जानकारी नहीं है। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा बिल्कुल सही किया, इनकी बात से सहमत हूँ। अरे हम उनकी औलाद है क्या? अरे मनोज जी बोलो मत। जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। मैंने एक बात आपकी बात नहीं की, मेरी बात का जवाब सुनो। आप जो आपने बोला, आप आज मनोज यादव किस लिए हैं कि आपके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन नहीं करा, बाबर की तलवार के आगे नहीं झुके, औरंगजेब की तलवार के आगे नहीं झुके, आप वोटों की खातिर झुक गए। आपने केवल राजनीति के लिए बाबर को अपना बाप बना दिया। शर्म आती है आपको मनोज यादव कहते हुए। इससे अच्छा होता आप अपना नाम अब्दुल्ला अंसारी रख लेते, वो मुझे दुख नहीं होता। दुख इस बात का है मनोज यादव अपना पूर्वज अब बाबर को मान रहा है, जिसके पूर्वजों ने बाबर को अपना नहीं माना। ठीक है, चलिए ठीक है राजकमल जी, लौटेंगे आपके पास। मनोज यादव का रुख करते हैं। मनोज यादव जी, आपने तमाम बातों को सुना होगा। आप कह रहे हैं कि जो राणा सांगा थे वो सिर्फ अपने लिए लड़ते थे, अपनी थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ते थे, या फिर अपने एक समाज के लिए लड़ते थे, देश के लिए नहीं लड़े। औरंगजेब किन के लिए लड़े? वही औरंगजेब ने जिन्होंने तमाम मंदिरों को खंडित किया। एसएन सिंह की तरफ से सवाल पूछा गया है। आपने मेरे जो भी वक्तव्य था उसको बहुत सेंट्रलाइज, बड़ा छोटा कर दिया। मैंने कहा उस दौर के जितने भी राजा महाराजा थे वो अपनी अपनी विरासत के लिए लड़ाई लड़ते थे, ना कि मैंने सिर्फ राणा सांगा की बात करी। मैंने हिंदू मुसलमान जितने भी राजा हुए कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने रजवाड़े अपने राज को बचाने तो फिर औरंगजेब को लेकर के शिवाजी किसके लिए लड़ रहे थे? अरे रुक जाइए, किसके लिए लड़ रहे थे? शिवाजी किसके लिए लड़ रहे थे? महाराणा प्रताप किसके लिए लड़ रहे थे? बोलोगे तो क्या हुआ? बीमारी है क्या कोई? लोग किसके लिए लड़ रहे थे? एसएन सिंह, मैंने शांत होकर सुना। अरे तुम एसएन सिंह सुन लो, तुम अपनी हैसियत दो लोग हो। चलिए ठीक है एसएन जी, देखिए व्यक्तिगत हमारे सामने मूर्ख आदमी दो कौड़ी के। ठीक है एसएन जी, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। देखिए ये मंच बात रखने के लिए है। व्यक्तिगत जूते की नोक के बराबर तुम्हारी हैसियत है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। के बराबर मनोज यादव जूते की नोक के बराबर औकात में रहो। ठीक है एसएन जी, आप सुन तो लीजिए। भाषा की मर्यादा रखो। अगर आप सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे, भाषा की मर्यादा का ख्याल ही नहीं रखेंगे, तो चर्चा कैसे होगी? एसएन जी देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बिल्कुल बचेंगे। आप बात करिए, हमसे सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप तीनों से ही रिक्वेस्ट है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, 100 सवाल भाषा की मर्यादा रखेंगे। राणा सांगा के अंदर क्या कमी थी? पूछिए, राणा सांगा के अंदर क्या कमी थी? पूछ रहे हैं, वो जवाब देंगे। आप संयम तो बना करके, मनोज यादव जी जवाब दीजिए। पूछिए। मैं एक बात कहता हूं, जब सारे राणा सांगा जितने भी क्षत्रिय राजा थे, जब यही इन्हीं के हाथ में देश की क्षत्रिय नहीं भारत शासन सत्ता थी, तो फिर मुगल कैसे आ गए? मुगल इस देश में क्यों आ गए मुगल? ये बताइए। आज भी तो भारत में लोग हैं, फिर ये समाजवादी पार्टी के लोग कैसे आ गए? तुम बताओ। आज भी तो भारत के साथ रहने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं, फिर ये समाजवादी पार्टी के लोग कैसे हैं? कौन ऐसा होता है जो जय श्री राम को नारा देने पर प्रतिबंधित करता है? भारत में तो
राम को महान माना जाता है, भारत में तो राम को महान माना जाता है, फिर ये समाजवादी पार्टी के लोग कैसे आ गए? मालूम है समाजवादी पार्टी के लोग कैसे आ गए? इसीलिए तो कहते हैं। बताओ राम के बारे में। अरे किसको बताऊं, किसको? हमने तो राम को बता दिया, बहुत बढ़िया से बता दिया। और राम के दर्द से उबरने वाले नहीं हो। राम ने इतना दर्द दिया है, राम इतना दर्द देंगे कि उस दर्द से उबर नहीं पाओगे। अब सरयू लाल नहीं होगी। अब आप कहते थे परिंदे पैर नहीं मार सकते, आज आप पैर रखने की जगह नहीं है। आप भारत को, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हो। कभी औरंगजेब को महान बताएंगे, कभी बाबर को महान बताएंगे। क्या भारत में लोग नहीं थे? भारत में भी हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत महान बनते। अरे मैं तो सलाम करता हूँ आपके माता पिता को, मैं आपके माता पिता को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। मैं आपके उस धर्म को सलाम करता हूँ, आपके दादा परदादा को सलाम करता हूँ जिन्होंने औरंगजेब को अपना बाप नहीं माना। लेकिन मैं आपको धिक्कारता हूँ मनोज यादव, आपको धिक्कार है, आपका धिक्कार है। भारत आपको अच्छा नहीं लग रहा है, भारत की संस्कृति आपको अच्छी नहीं लग रही। धिक्कार है, धिक्कार है मनोज यादव, धिक्कार है मनोज यादव, धिक्कार है मनोज यादव, धिक्कार है, धिक्कार। और सलाम करता हूँ तुम्हारे माता पिता को। अखिलेश यादव के कहने पर ये बयान दिया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? ये भी कहा जा रहा है। औरंगजेब बाबा राजकमल जी देखिए, एक बात बताएं, एसएन सिंह से कह दीजिए कि मुझे पूरी बात कह लेने दें। नहीं, जीवन में कभी डिबेट में बोल नहीं पाएंगे। औकात नहीं है तुम्हारी, मैंने औकात बताया, मैंने औकात बताया तुम्हारी औकात, औकात बताया तुम्हारी औकात। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे। देखिए एसएन जी, मनोज यादव जी, आपसे पहले ही कहा था कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बिल्कुल बचेंगे। एसएन जी कैसी बातें कर रहे हैं? एसएन जी देखिए, बड़े हैं आप, ज्ञानी हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा बताइए कि आप तो जानो तो पूछो ना। भारत का कौन कौन महान था? भारत का कौन कौन महान था? जो सवाल है वो बताइए। भारत का कौन कौन महान था? ठीक है, का नाम ले रहा हूं। भारत का, चलिए ठीक है मनोज यादव जी, एसएन सिंह जी। तुम्हारे रिश्तेदार थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे। देख रहे हो ना, तो औरंगजेब हमारे रिश्तेदार थे, ना शाहजहां हमारे। पिता मान लो, पिता पिता मानो, पिता पिता पिता। मनोज यादव जी बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि औरंगजेब आपके रिश्तेदार नहीं थे, फिर औरंगजेब को कुछ बोला जाता है तो समाजवादी पार्टी क्यों एकजुट हो जाती है? मनोज यादव जी भाई, हम औरंगजेब को बोलते तो आपको क्यों दर्द? हाँ ठीक है ना, पूछा ना, वही सवाल पूछा है, वही सवाल पूछा। मनोज यादव जी लड़ाई लड़ी जाएगी। पानी पी लो, पानी। मैं राणा सांगा की 22 पत्नियों का नाम लेने जा रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि राणा सांगा देश के लिए लड़ रहे थे कि अपनी 22 पत्नियों के लिए लड़ रहे थे? देश के लिए। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। बड़े आपका महान शासक औरंगजेब किसके लिए लड़ रहा था? तुम्हारा महान शासक औरंगजेब किसके लिए लड़ रहा था? तुम्हारा महान शासक औरंगजेब किसके लिए लड़ रहा था? बताते जाओ, अभी बताओ। तुम्हारा महान शासक औरंगजेब किसके लिए लड़ रहा था? औरंगजेब के बारे में बताओ ना, औरंगजेब के बारे में बताओ। वो तो दर्द बढ़ा है, हम जान रहे हैं ना। फतिया पढ़ने इसीलिए जा रहे हो ना। मेरे पास कोई औरंगजेब बढ़ने वाला है। भारत तुम्हारे लिए खराब लगेगा, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए नहीं जुड़ता है। मैंने कहा ना, हमारे जैसे हमारा कोई रिश्ता नहीं जुड़ता है। ये भारत तुम्हारे भारत हमारा गौरव है, भारत हमारा मान है, भारत हमारा सम्मान है, भारत हो सकता है औरंगजेब और जिन्होंने भी भारत के आन बान बाबर ये सब तुम्हारे फुफा लगाते हैं, लेकिन हमारे फुफा नहीं लगते लोग पर तुमको झुके लोग पर रखते हैं। स्पष्ट बात करना, भारत अगर कुछ बोलोगे तो इतिहास के पन्नों में दर्ज चीजें समाज के सामने रखी जाएंगी। बचो, ये जानो कि हम क्यों आ गए लोग हैं। कैसे ये मुस्लिम शासक कैसे आ गए? बाबर राजा महाराजा तुम्हारे वंशज थे, तुम्हारे पुरखे राजा हुआ करते थे, तो कैसे आ गए ये सब? कैसे आ गए बाबर तुम्हारे? अरे आज की तरह संविधान थोड़ी नहीं था, जो तुम्हारे पुरखे कह देते थे वही भारत का संविधान हो जाता था। राणा सांगा की कमी याद है, नहीं याद है? बाबर की महानता बता दो, पहले बुलाओगे, इसके बाद आज समाजवादी पार्टी से सवाल पूछोगे। पूछा नहीं आती है। औरंगजेब क्यों रखे थे? बताओ, 5 कारण बताओ। औरंगजेब जा भाड़ में, बताओ। औरंगजेब 2 करोड़ औरंगजेब के लिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की मानता बता रही है, मतलब समाजवादी पार्टी के सारे नेता नालायक हैं। समाजवादी पार्टी के सारे नेता नालायक। चलिए ठीक है।
राणा सांगा की 22 रानियां क्यों थी? ठीक है मनोज यादव जी, ये बताओ। मनोज यादव जी अब पूछो ना एसएन जी, मनोज यादव जी, ठीक है आपके दोस्तों की 10-10 शादी क्यों हो रही है? मैं राजकमल गुप्ता जी आप अपनी बात रखिए। दोस्तों नहीं करोगे, रिश्तेदारों पे नहीं करोगे, एसएन जी ठीक है, ठीक है एसएन जी, शांति बनाकर रखिए, ठीक है। 5 शादी 25 बच्चे अकबर भी, हुमायूं भी, बाबर भी, सब तुम्हारे आपके लिए, आपके लिए तुम्हारी बुआ की शादी वहां हुई थी। आपके लिए, तुम्हारे बाप ठीक है एसएन जी, राजकमल गुप्ता को भी, ठीक है एसएन जी, सुनिए ना राजकमल गुप्ता जी को भी बात रखने का मौका। हमारी बुआ ही गई थी वहां, हमारी नहीं, हमारी बुआ की शादी नहीं हुई थी मुगलों के साथ। रही है ऐतिहासिक तथ्य मालूम हो तो बीच में बोलना, किनारे हटो, साइड लाइन लो, ऐतिहासिक बात कर रहा। किस यदुवंशी ने मुगलों से अपनी शादी करी थी, ये हो तो ज्ञान बताओ। नहीं यहाँ पे अपना जो गोबर भरकर रखा दिमाग में, गोबर अरे आप सुन तो लो मनोज जी, बात करो। मेरा सवाल है 22 शादियां क्यों करी राणा सांगा ने? 22 शादियां क्यों करी? ये बताओ। आप दूसरी तरफ जा रहे हो, जिस विषय पे डिबेट हो रही है उस विषय पे बात करो। आप विषय से 22 रानियों की रक्षा आप विषय से सांगा ही तो आप मेरी एक बात का जवाब दो। जो सपा सांसद ने बात कही है, क्या वो उनका नाम रामनाथ जी है? दूसरी बात, क्या अखिलेश यादव इस बात को पूर्ण रूप से सहमत है? मुझे एक बात का पहले इतना जवाब दे दो। में दर्ज हर उस बात के लिए समाजवादी पार्टी जवाबदेह है जो हमारे पूर्वजों ने इतिहास नहीं लिखा है। हमारे पूर्वजों को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। रामलाल जी के, सुमन जी के परिवार को तो पढ़ने का, उनको तो अछूत कहा जाता था। तो फिर काहे के बात बता? अरे ठाकुरों के यहाँ शादी अब हुई है, तब थोड़ी नहीं होती थी, तब कहाँ शादी होती थी? देखिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं संजी, एक एक करके सबके पास जाएंगे ना। तुम्हारी बीमारी हो गई ठीक है, पूछते हैं ना, मनोज यादव गाली दिए कि नहीं दिए? पूछते हैं, बिल्कुल मनोज यादव जी आप दोनों शांति बना करके रखिए। देखिए बहुत समय कम है, बिल्कुल समय हमारे पास कम है। राजकमल गुप्ता जी की एक बार बात सुनने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप दोनों से। मेरी एक बात सुन लीजिएगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। जो सपा सांसद रामनाथ जी हैं, उनका बयान है, उनके बयान पे क्या अखिलेश यादव का समर्थन है? इस बात का पहले तो ये मुझे समाज के प्रवक्ता जवाब दें। दूसरा विषय, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, यदि अगर ऐसा है तो समझिएगा देश के गद्दार हैं आप सब। चलिए ठीक है, ठीक है, समय बहुत कम है, ठीक है समय कम है, बस छोटा सा जवाब। मनोज यादव जी बिल्कुल छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, क्या अखिलेश यादव इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए मैं विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो आतंकवादी गतिविधियों में, देखिए फिर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं मनोज यादव जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से बाबर से प्यार या फिर राणा सांगा से प्यार, इसे लेकर के बयान जो है लगातार दिए जा रहे हैं। सियासी घमासान छिड़ चुका है और लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जो मिल रही है। तो एक बार फिर से सियासी माहौल जो है राणा सांगा को लेकर के गर्म हो चुका है। खासकर राजपूत समाज का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो राजपूत समाज में काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है